बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू का सालन या इसे आलू की कतलियाँ भी कह सकते हैं बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये तो तकरीबन हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर आलू के मैंने छिलके उतार लिए हैं। 5 अदद आलू हैं मेरे पास। अब हम इसकी क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग आपने एक ही तरीके से करनी है, यानी कि कुछ मोटे या पतले नहीं होने चाहिए। सबकी जो है शेप बराबर होनी चाहिए। इस तरह आपका जो सालन होगा वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो सारे आलू की तकरीबन हमने कटिंग कर ली है। तो कुछ इस तरीके से आलू की आपने बारीक कटिंग कर लेनी है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने पैन में आधे कप के करीब ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें डाल देंगे। ज़ीरे को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। दोनों चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं तो साथ ही मैं अपने आलू डाल दूँगी। आलू को हमने 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें भी इसी ही ऑयल में फ्राई कर लेना है। आलू हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं तो साथ ही मैं कुछ मिसाले इसमें डालूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ मेरे पास खुश्क धनिया है, ये भी मैं इसमें डालूँगी। हाफ़ टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डालूँगी। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मेरे पास 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। सारी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं तो अब मैं इसे 10 मिनट का कवर लगा दूँगी और 10 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। अब हम आलू को चेक करते हैं। ये देखें, हमारे तकरीबन जो टमाटर थे वो अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। अगर हल्के फुल्के इसमें रह गए हैं तो मज़ीद भुनाई में भी ख़त्म हो जाएंगे। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम ख़ास चीज़ें इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है जो कि खुशबू के लिए बहुत ही मज़ेदार होती है, ये डालेंगे। और उसके बाद हम 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी और गरम मसाले से जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार होगा। अब हम तकरीबन आधे कप के करीब इसको पानी लगा देंगे। ज़्यादा पानी नहीं लगाना, आधे कप के लिए पानी लगाएंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको कवर लगा दूँगी। 10 मिनट के लिए मज़ीद कवर लगाएंगे। तो अब ये देखें, माशाल्लाह जो है हमारा तकरीबन जो आलू का सालन है वो बनके तैयार हो चुका है। खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसे मिक्स करेंगे और अब मैं ढेर सारा इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी। इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब मैंने फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर दिया है। बस इसी स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे अब हम सर्व करेंगे। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारे आलू की कतलियाँ जो हैं वो बनके तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई हैं। इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू तो सभी घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और बनाए भी जाती हैं, लेकिन इस तरीके से आप आलू बनाएंगे तो यकीन माने घर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, अपनी फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।